जन्म से पहले कष्ट होता है मेरे भाई बहनों मनुष्य के जीवन में, जन्म नहीं होना। ये भी बहुत बड़े कष्ट का विषय है। अगर आपकी यहाँ पर ऐसा कोई जोड़ा है जिसके ब्याह को 10, 12, 15 साल हो गए और जिसकी संतान नहीं हो रही, ये भी तो बहुत बड़ा कष्ट है। इससे बड़ा कष्ट मेरे भाई बहन और कोई हो नहीं सकता। इससे बड़ा जीवन में कष्ट और कोई हो नहीं सकता। संतान नहीं हो रही। अब इसके पीछे क्या कारण है? 4 मुख्य कारण बताए हैं। पहला कारण है मेरे भाई बहनों पुरुष शरीर दोष। दूसरा कारण है स्त्री शरीर दोष। तीसरा कारण है श्राप दोष। और चौथा कारण बताए हैं मेरे भाई बहनों पाप दोष। पुरुष शरीर दोष, स्त्री शरीर दोष, श्राप दोष और पितृ दोष। इन 4 कारणों से संतान नहीं होती। मेरे भाई बहनों, महाकवि कालिदास जी की कालजयी कृति रघुवंशम में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि एक बार राजा दिलीप के भी संतान नहीं। आप सब लोगों ने राजा दिलीप का नाम सुना होगा। राजा दिलीप बहुत बड़े राजा थे, बड़े ही न्याय प्रिय राजा थे। लेकिन राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। राजा दिलीप इतने ज्ञानी थे, उन्हें इस बात का भी पता था कि संतान कोई निहाल करने वाली नहीं है, तो उन्हें इतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन मेरे भाई बहनों, एक दिन की बात है, पहली बरसात आ चुकी थी और किसान बीज बोने के लिए जा रहे थे। उधर से राजा दिलीप का रथ जा रहा था। जैसे उन किसानों ने राजा दिलीप को देखा, राजा दिलीप को देखते ही उनके हाथ में हल थे, दूसरे हाथ में बीज की पोटली थी। उन्होंने रास्ता बदल लिया और रास्ता बदल करके फिर से वो घर की ओर चले गए। थोड़ा और आगे गए, आगे और कुछ किसान आए। उन्होंने जैसे ही राजा दिलीप को देखा मेरे भाई बहनों, उन्होंने भी रास्ता फेर लिया। तो राजा दिलीप को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा दिलीप ने अपने मंत्री से पूछा कि भाई क्या बात है, ये किसान हमें देख करके मुंह क्यों मोड़ रहे हैं, ये किसान जा कहां रहे हैं? तो मंत्री ने कहा, हुक्म, बोलने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब आपने पूछा है तो बोलना पड़ेगा। ये सब आपको देख देख के घर पे जा रहे। इन्होंने बीज बोने का इनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, अब ये बीज नहीं बोएंगे। राजा ने पूछा, भाई क्यों? कहा, इसलिए क्योंकि राजा थे तो निपुता हो, निपुता, और ऐसी मान्यता है किसी निपुते आदमी का चेहरा देख करके बीज बोया जाता है तो फसल बिगड़ जावे, जमानो बिगड़ जावे राजा। अब राजा दिलीप ने जब ये सुना, राजा दिलीप को बहुत बुरा लगा। बुरा इस बात का नहीं लगा कि मुझे बांझड़ा कहा, राजा दिलीप को इस बात का बुरा लगा, अरे मेरे कारण मेरी प्रजा दुखी है। और राजा दिलीप तत्क्षण अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव को प्रणाम करके पूछा कि गुरुदेव, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई गुरुदेव कि मुझे संतान नहीं? गुरुदेव ने राजा दिलीप को कहा, राजा दिलीप, संतान तो थारा मुकद्दर में है, पर राजा आप एक श्राप लागड़ो है। कहा, गुरुदेव मारे श्राप लागड़ो है?
ऐसा कौन सा श्राप लगा है? कहा राजा दिलीप आपको कामधेनु गौ माता का श्राप लगा हुआ है। कहा गुरुदेव आदेश करो कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे कामधेनु गौ माता का श्राप लगा। कहा राजा एक बार आप देवराजेंद्र की सभा में गए थे, वहां सामने कामधेनु गौ माता विराजमान थी राजा, लेकिन आपने गौ माता को भोग नहीं दी, गाय माता को प्रणाम नहीं किया, गाय माता को अभिवादन नहीं किया। आप राजा हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप जितने भी वरिष्ठ हैं आपसे तत्व उन सबका सम्मान करो, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। आपने गौ माता का सम्मान नहीं किया तो आपकी प्रजा भी गौ माता का सम्मान नहीं करेगी, और इसीलिए राजा आपको पाप लगा, आपको श्राप दोष लगा। कितनी बड़ी बात कही मेरे भाई बहनों गुरुदेव ने कि गौ माता दिखते ही गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। अब प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई बहनों, लोग तो सीधो डंडो बजावे, सीधा लठ बजावे, गाय माता के गौ माता दिखे और लठ बजावे, गौ माता दिखते ही लठ बजावे। तो प्रणाम तो के खाक कर से लोग। एक तरफ तो हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा है मेरे भाई बहनों कि गौ माता के दर्शन होते ही उनको प्रणाम करना चाहिए, और दूसरी तरफ हम वही सनातन धर्म के लोग गौ माता दिखते ही तरह धड़ लठ बजाते हैं गौ माताओं के ऊपर। तो हम कैसे दोगले हिंदू हैं, कितने दोगले सनातनी हैं। एक तरफ तो हम अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे भाई बहनों हम लोग हमारे धर्म शास्त्रों का अनादर कर रहे हैं। हमारे धर्म गुरुओं ने हमें जो उपदेश किया है उसकी तो हम बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहे हैं। धर्म शास्त्र कहते हैं कि गौ माता दिखता ही सब पहले प्रणाम करना चाहे, और प्रणाम भी किस प्रकार से, झुक करके दंडवत प्रणाम। पर मान लो थाका घुटना में दर्द है, थाके और कोई सिस्टम गड़बड़ है, तो दंडवत प्रणाम को नहीं कर सको तो भाई कमु कम तो घुटना पर बैठने प्रणाम तो करो, और घुटना पे भी बैठो को नहीं जावे तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ो और पछ प्रणाम करो। और मान लो आपके हाथ में भी कोई दर्द हो रहा है और हाथ भी आप जोड़ नहीं सकते हैं, तो कम कम मुंडी हिलाओ और फिर प्रणाम करो। और भाई अत्तो भी कोणी होवे तो गौ माता दिखता ही गौ माता की जय अत्तो तो बोल सको, गुंगा तो कोणी हो। भगवान बढ़िया वाणी दे मेली, भगवान बढ़िया आवाज दे मेलो है, तो कम से कम गौ माता दिखते ही मेरे भाई बहनों गौ माता की जय इतना तो मन में बोल सकते हो। और ऐसा करने से मेरे भाई बहनों हमें श्राप नहीं लगता है। तो राजा दिलीप को श्राप लग गया। अब गुरुदेव को कहा गुरुदेव आप आदेश करो अब मैं कहाँ जाऊं। गुरुदेव ने कहा भैया यही तो सबसे बड़ी गलती है। इंसान क्या करता है मेरे भाई बहनों, जिसकी गुनाह होता है वहां नहीं जाता, वो दुनिया में चारों तरफ चक्कर काटता है। अगर गलती को सुधारना है, प्रायश्चित करना है, तो सबसे सरल समाधान, जिनकी गलती हुई है, जहां गुनाह हुआ है वहां चले जाए। मेरे भाई बहनों गुरुदेव ने कहा राजा, क्योंकि आप बहुत अच्छे राजा हो इसलिए हम आपको एक गौ माता दे रहे हैं, नंदिनी नाम की गौ माता दी। कहा इस गौ माता की आप प्रेम से सेवा करिए, इस गौ माता की सेवा से आपका श्राप मिट सकता है। अब राजा मेरे भाई बहनों गौ माता लेकर के आए और खूब भाव से सेवा शुरू। और सेवा भी कैसे मेरे भाई बहनों, खुद के हाथ से सेवा कर रहे हैं, नौकरों से नहीं। इंसान के तो मेरे भाई बहनों दो नोटे ज्यादा दिखने लग जाती है तो वो हवा में उड़ने लग जाता है, और हवा में भी इतना उड़ता है कि बुढ़े माँ बाप की सेवा खुद नहीं करता। इंसान की दो नोटे बढ़ते ही वो इतना अपने आप को आमिर समझता है, इतना अपने आप को पैसे वाला समझने लग जाता है कि वो भगवान की सेवा करने के भी खुद को योग्य नहीं मानता। वो सोचता है कि भगवान तो छोटा है, मैं तो बड़ो हूँ, मैं भगवान की पूजा क्या करूं। तो वो नौकर रख करके भगवान की पूजा कराता है।
हमने ऐसे भी बड़े बड़े लोग देखे मेरे भाई बहनों, जिनके घर की पूजा उनके नौकर करते हैं, उनके कोई रखे हुए जो खास लोग होते पंडितों से वो पूजा कराते हैं, जबकि खुद के भगवान की सेवा तो मनुष्य को खुद ही करनी चाहिए। तो राजा दिलीप तो खूब भाव से गौ माता को लेकर के जाते हैं चराने के लिए, खुद चराते हैं गौ माता को। अब देख लो मेरे भाई बहन, राजा दिलीप कतई शर्म को नहीं करे। अगर मैं आप लोगों को कहूं कल कितना सब जना एक एक दिन गौ माता ने चरावा ले जाओ, कौन कौन ले जाएगा? आप में से कितने लोगों ने गौ माता को चराया है? जरा हाथ ऊपर करें। 2 3 4 5 6 7 8। अब भाई ये तो बड़ी विडंबना है हिंदू धर्म की। हमारे राजा दिलीप तो गौ माता को चराने के लिए बिल्कुल भी शर्म नहीं करते। और आजकल के राजा लोग मेरे भाई बहनों गौ माता के विषय पर भी बोलना पसंद नहीं करते। वो एक राजा दिलीप थे जिन्होंने अपने हाथ से खुद गैया को चराया। और आजकल के राजा लोग जो इतनी गहरी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, जहां एक तरफ मेरे भाई बहनों हमारे हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में रोजाना गौ माताओं की तस्करी हो रही है, गौ माताओं की हत्या हो रही है, फिर भी उनकी नींद खुलने को तैयार नहीं है। तो राजा दिलीप तो अपने हाथ से देखो गैया की सेवा करते। रानी सुदक्षिणा भी बड़ी मदद करती है। गौ माता का गोबर उठाना, गौ माता को टाइम टू टाइम दलिया बाटा पानी सारी व्यवस्था रानी करती है। आजकल एक समस्या और आती है, हमारे भाई लोग गौ सेवा करना चाहते हैं, घर में गैया लाना चाहते, लेकिन माताएं मना कर दी। माताएं मुंडो चढ़ा ले गए कि मुंह तो कोनी करो भाई गाय री सेवा, मारस तो कोनी वेवे, मुंह तो गोबर कोनी उठा सको, हमारे पास तो टाइम है कोनी, थई लाओ गाय और थई करो सेवा। ये भी बहुत बड़ी समस्या है मेरे भाई बहनों। बहुत सारे पुरुष गौ माता की सेवा करना चाहते, घर में गैया लाना चाहते, लेकिन उनकी लुगाइयां इतनी नखरे करती है, इतनी ज्यादा वो अपने पति देव को परेशान करके रख देती है कि देवियों के डर के मारे वो बेचारे गैया नहीं ला पाते। हमने ऐसी भी माताएं देखी है मेरे भाई बहनों, वो अपने पति देव से झगड़ा करती है कि मारे तो गाय को नहीं चावे, मारे तो भैंस चावे। भैंस आसी तो बढ़िया 5-7 लीटर दूध देसी, गाय तो दूध भी कोनी देवे और गाय को तो गोबर भी उठानो पड़े, गाय के तो टाइम टू टाइम बाटो दलिया जमानो पड़े, तो मारे तो भैंस लान दे दो थे। तो ये तो गलत है मेरी माताओं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पतिदेव गौ सेवा करना चाहते हैं तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे भाई बहनों, रानी सुदक्षिणा खूब भाव से गौ की सेवा कर रही है। बहुत दिनों तक गौ माता की सेवा, बहुत दिनों तक गौ माता की सेवा की, लेकिन मेरे भाई बहनों अभी तक कोई उन्हें गौ कृपा हो रही ऐसा महसूस नहीं हुआ। एक दिन की बात है, एक दिन राजा दिलीप गौ माता को चराने के लिए जंगल में ले गए। राजा दिलीप ने एक नियम बना के रखा था कि जब तक गौ माता पानी नहीं पीती तब तक राजा दिलीप भी पानी नहीं पीते, और जब तक गौ माता चारा नहीं जिनती राजा दिलीप एक कोर भी मुंह में नहीं डालते थे। राजा थे फिर भी इतना बड़ा नियम ले रखा था। एक दिन गौ माता ने बढ़िया चारा, हरा हरा चारा, जिमा बढ़िया शीतल ठंडा गार पानी था वो पी लिया। और मेरे भाई बहनों गौ माता की आंख लग गई और गौ माता पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तो राजा दिलीप ने देखा जब मेरी गौ माता विश्राम करी तो मैं भी गौ माता के पास थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ जाता हूँ। और राजा दिलीप आंख बंद करके गौ माता के चरणों में बैठ गए। और उसी समय मेरे भाई बहनों
गौ माता की पुकार राजा दिलीप के कानों में गूंज उठी। गौ माता ने आवाज लगाई राजा दिलीप को, मां। राजा दिलीप ने जैसे ही नेत्र खोले मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप ने देखा कि ये गौ माता के ऊपर शेर हमला कर रहा है। अचानक ये क्या हो गया कि शेर सीधा यहाँ कैसे आ गया? वो शेर गौ माता पर हमला कर रहा था। राजा दिलीप ने तत्काल मेरे भाई बहनों अपना बाण निकालना चाहा, लेकिन राजा दिलीप का हाथ रुक गया, उसका हाथ काम ही नहीं कर रहा है। और उसी समय राजा दिलीप ने और एक आश्चर्य देखा कि वो शेर राजा दिलीप से बात करने लगा। कहा, राजा आप ये गलत कर रहे हो। जिस प्रकार इस गौ को बचाना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार मैं भी तो आपकी प्रजा का हिस्सा हूँ। राजा, मेरी सेवा करना, मेरे प्राण बचाना, मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। राजा, मैंने विगत कितने महीनों से खाना नहीं खाया है। राजा, अगर आज मैं इस गाय को छोड़ देता हूँ तो मैं तो मर जाऊंगा। तो उस समय राजा दिलीप ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे ही खा लो। कहा, राजा तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे तो लाखों गाय तुम्हारे राज्य में घूम रही है राजा, और तुम इस एक गाय के बदले अपने प्राण दे रहे हो। तब राजा दिलीप ने मेरे भाई बहनों कितनी सुंदर बात कही। देखो, राजा दिलीप ने कहा, हे सिंहराज, हे मृगेंद्र, मैं गौ माता की सेवा इसलिए कर रहा था कि मुझे संतान हो जाए और मेरी संतान मेरे पितरों को जल दे दे और मेरे पितृ योनि से मुक्त हो जाए। अगर मेरी प्राण गौ माता की रक्षा करते करते चले जाते हैं तो हे मृगेंद्र, मेरे पितरों को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जितने भी पितृ अतृप्त अवस्था में भ्रमण कर रहे हैं, मेरे प्राणों की आहुति देती हुई सारे पितृ योनि से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति गौ माता की रक्षा करता है, जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, जो व्यक्ति गौ माता को गोदान करता है, मेरे भाई बहनों, उस व्यक्ति के पितृ तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने का गौ सेवा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। देखो, श्राद्ध पक्ष आने वाला है कुछ दिनों बाद, और बहुत सारे लोग पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। वैसे मेरे भाई बहनों, श्राद्ध पक्ष में खीर खाने का बड़ा महत्व है। पितरों को खीर का भोग लगाने का बड़ा महत्व है। आप सब लोग भी खीर का भोग लगाते होंगे ना, तिथि पर लगाते कि नहीं लगाते? लगाते हैं। तो ये खीर का भोग क्यों लगता है? हालांकि वो खीर बनाने की भी विधि है मेरे भाई बहनों। श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोग चढ़ाने के लिए जो खीर बनाई जाती है, उसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने होते। बहुत सारे लोग, उनको जो जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है, 100-200 ग्राम तो काजू कूट देते हैं, 100-200 ग्राम तो उसमें बादाम डाल देते हैं। अरे भाई, ऐसे नहीं। पितरों को बढ़िया केवल चावल और गाय माता के दूध की खीर का भोग लगाना चाहिए, और पितरों को भोग लगने के बाद उसको खुद खा लेना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदू धर्म में जितने भी हमारी धार्मिक क्रियाएं होती है, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक रीजन जरूर होता है। अब श्राद्ध में खीर का भोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि श्राद्ध का जो समय होता है वो संक्रमण समय होता है। उस समय मौसम में परिवर्तन आता है, और जो व्यक्ति 15 दिनों तक लगातार इस खीर का सेवन कर लेता है, उसके शरीर में इम्यूनिटी इतनी डेवलप्ड हो जाती है कि श्राद्ध के बाद में जो संक्रमण समय में टाइफाइड और मलेरिया जैसी समस्याएं होती, वो कभी नहीं होती है।
अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध के समय में 15 दिन तक गाय माता की खीर का सेवन कर ले तो साल भर उसको टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया जैसी कोई भी समस्या नहीं होगी, आपके साल भर का बीमा हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि गाय माता के दूध में चावल डाल के खीर बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा किलो 5 किलो आप लोगों ने उसमें ड्राई फ्रूट्स कूट दिए फिर खाते रहे। तो मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप ने पहली बात कही कि मैं गौ माता के लिए अपने प्राण दे दूं, रक्षा करते तो मेरे पितृ वैसे ही प्रसन्न हो जाए। और दूसरा, अगर मैं गौ माता की हत्या होते हुए देख लूं, मेरे आंखों के सामने सिंहराज आप गौ माता को खा जाओ और फिर भी बाद में मैं जिंदा रहूं, तो मैं जिंदा के समान थोड़ी हूं, मैं तो मरा हुआ मुर्दा हूं। और बात भी सकते हैं मेरे भाई बहनों, अगर आज हम सभी सनातनी, सभी हिंदू अपने आप को ये खुद की परीक्षा करें, खुद की टेस्ट करें कि हम जिंदा है कि मुर्दा है, तो हम जितने भी हिंदू आज जी रहे हैं मेरे भाई बहनों, सब मुर्दे के समान हैं। हम लोगों को जिंदा इंसान खुद को कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की धरती पर प्रतिदिन 80,000 से अधिक गौ माता कटती हो, और ये जब सभी हिंदुओं को पता हो, फिर भी मेरे भाई बहनों हम आंख बंद करके बैठे हो, हाथ में हाथ डाल करके बैठे हो और बिल्कुल मौन रह करके सब कुछ देख रहे हो, तो हम जिंदा इंसान नहीं, मरी हुई लाश के समान हैं, हम मरे हुए मुर्दों के समान हैं, हम जिंदा नहीं हैं। तो राजा दिलीप ने इतनी बड़ी बात कही मेरे भाई बहनों। राजा दिलीप ने कहा कि अगर गौ माता की मेरे आंखों के सामने हत्या हो जाए और फिर भी बाद में मैं जिंदा रहूं, तो मैं तो मरे हुए मुर्दे के समान हूं, इसलिए मुझे नहीं जीना, आप तो मुझे खा लीजिए। तो सिंह ने कहा ठीक है भाई, गाय को खाना क्या और तुम्हें खाना क्या, मैं तो तुम्हें खा लेता हूं। और राजा दिलीप ने अब ये सोच लिया कि सिंह राज तो अब मुझे ही खा लेगा। अब मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप ने अपने मुकुट को हटा दिया, अपने कवच को निकाल दिया और राजा दिलीप उस सिंह राज के सामने बैठ गए। राजा दिलीप को लगा कि अब तीखे तीखे नाखून आएंगे, मेरे ऊपर चलेंगे और कुछ ही क्षणों में मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा दिलीप मंत्र जाप करने लगे, अंतिम समय भगवान का स्मरण करने लगे। राजा दिलीप ने अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, लेकिन मेरे भाई बहनों, राजा दिलीप जो इंतजार कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई तीखे नाखून नहीं आए, कुछ भी नहीं मेरे भाई बहनों। थोड़ी देर में राजा दिलीप के सिर पर एक नरम नरम जीवा का स्पर्श हो। राजा दिलीप ने जैसे ही नेत्र खोले, साक्षात नंदिनी गोमाता सामने खड़ी थी और राजा दिलीप को कह रही थी कि हे राजा, ये आपकी परीक्षा, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो राजा, और हम आपको वरदान देते हैं कि आपके कुल में ऐसा प्रतापी पुत्र जन्म लेगा जिसके नाम से आपका पूरा कुल चलेगा राजा। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके कुल में अवतार धारण करेंगे, लेकिन भले ही बीच में कितने भी युग बीत जाए, आपके पुत्र के नाम से ही प्रभु श्री राम जी की पहचान होगी। और आप सभी लोग जानते हो मेरे भाई बहनों कि राजा दिलीप को रघु नाम के संतान की प्राप्ति हुई, और आज भी हम प्रभु श्री राम जी को राघवेंद्र, राघव, रघुनंदन के नाम से जानते हैं।